घोषणा पत्र कह रहे हैं, बीजेपी उसे अपना संकल्प पत्र कहती है। 27 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है मौजूदा समय में। अब उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब बीजेपी के जिस तरीके से जो कहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उस सपने को किस तरीके से साकार किया जाएगा, इस जो संकल्प पत्र में बीजेपी का भी कुछ देर बाद जो बीजेपी मुख्यालय में जहां हम लोग मौजूद है वहां से जारी होगा। इस संकल्प पत्र में उसकी भी हमें झलक देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित होगा। उसको लेकर अभी से किस तरीके से बीजेपी दर एक कदम एक आगे बढ़ाती चलेगी। जो इस बजट में जिस तरीके अगर जो संकल्प पत्र होगा इसमें हमें देखने को मिल सकता है कि ज्ञान जो प्रधानमंत्री लगातार ज्ञान की बात कर रहे, गरीब हो, अन्नदाता हो, महिला हो या हर एक वर्ग को लेकर लगातार जो बात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा। किसानों को लेकर यहाँ पर एक सौगात देखने को मिल सकती है। जहां तक जो जानकारी जो सूत्रों के जरिए मिल रही है कि किसान सम्मान निधि जो फिलहाल अभी वर्ष में 6,000 रुपए मिलते हैं, वो उसकी राशि जो बढ़ाई जा सकती है। आयुष्मान भारत की भी राशि जो उसकी बढ़ाई जा सकती है, उसमें दायरे बढ़ाए जा सकते हैं और तमाम इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्टार्टअप को लेकर कुछ और यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती है। मछुआरों को लेकर अलग चीजें देखने को मिल सकती है और जो पशुपालन है उसमें और बढ़ावा देखने को मिल सकता है। खेती को लेकर यहाँ पर सरकार बढ़ावा दे सकती है कि मॉडर्न तकनीक के जरिए आप किस तरीके से खेती करें और उसको सरकार आपको सहयोग देगी जिससे आप और आगे चल के काम करें, बेहतर भारत की बात करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात गणेश आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि कैसे भारत का विकास हो, कैसे विकसित भारत की जो नींव है उसको और मजबूत किया जा सके। ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, बड़ी बात यह है कि आज कौन सा बड़ा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस संकल्प पत्र के जरिए आ सकता है, क्योंकि मिशन 400 प्लस का टारगेट है और चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में सबके मन में सवाल यही है कि क्या आज मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? और देखिए, इस बार चुनाव में खुद मोदी की तरफ से ही जो बड़ा नारा दिया गया, बीजेपी की ओर से नारा दिया गया, वो है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 तक का टारगेट यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद लेकर चल रहे हैं और ये मानकर चल रहे कि 2047 तक जो है यहाँ पर भारत को कहां तक लेके जाना है उसका टारगेट सेट करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जहां तक बात रही राजनाथ सिंह की, जिसका जिक्र भी किया गया, तो राजनाथ सिंह को ये अहम जिम्मा क्यों दिया गया, जरा इसके पीछे भी समझ लीजिए। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। तो बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के लोगों के बीच उनकी एक्सेप्टेंस है। यानी कि वो समझते हैं कि किस समाज के लोगों को क्या चाहिए, यूपी को क्या चाहिए, बिहार को क्या चाहिए। बिल्कुल, हर समाज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। यही बार बार वादा किया गया है और इस बार भी देखने को मिलेगा कि क्या कुछ इस बार बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बड़ा वादा करने वाली है। फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, ड्रोन अटैक किया है। लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव जारी है, इस बीच ईरान की ओर से अटैक किया गया है इजराइल पर और ये बड़ा हमला किया गया है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक और इसके चलते 50 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन दागे गए हैं और आपको बताते चले कि मिसाइल से भी इजराइल पर हमला किया गया है। इजराइल ने कई ड्रोन को हालांकि नष्ट कर दिया है, लेकिन ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जाता था कि ईरान और इजराइल अभी तक आपस में आमने सामने टकराते नजर नहीं आए हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ईरान अब डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कर रहा है, जो अभी तक हमास और हिजबुल्लाह का सहारा लिया करता था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से यह है कि इजराइल की तरफ से भी ईरान पर पलटवार किया गया, मिसाइल अटैक किया गया है ईरान पर इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है तनाव और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक ईरान पर इजराइल ने किया है पलटवार। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया है। IRGC ने की है इजराइल हमले की पुष्टि। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। ईरान का इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है, 50 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन दागे गए हैं। मिसाइल से भी इजराइल पर किया गया हमला, इजराइल ने कई ड्रोन को नष्ट किया। लेकिन बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि ईरान के इस हमले का इजराइल ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया है और यह बताया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया है। IRGC से इजरायली हमले की पुष्टि भी की गई है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मिसाइल अटैक हो रहा है। ड्रोन से हमले ईरान की तरफ से किए गए थे, एक के बाद एक ड्रोन अटैक किया गया था। मिसाइल अटैक भी ईरान ने किया था इजराइल पर, जिसके बाद इजराइल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है।
तो ये लगातार ये जंग जारी है और इस बीच एक और ये बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान इजराइल के बीच जंग की संभावना है। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ चुका है। कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और भारत समेत कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी ये कि जितने भी नागरिक हैं वो ईरान और इजराइल का रुख ना करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अब तनाव की स्थिति बनी हुई है उससे ये देखा जा रहा है कि जंग के हालात भी पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अब ईरान की ओर से ड्रोन अटैक जब शुरू किया गया है, हालांकि इजराइल की ओर से ये ड्रोन नष्ट जरूर किए गए हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। पहले ये देखा गया कि इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध जारी रहा और अब ईरान और इजराइल के बीच टकराव की ये स्थिति देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक के लिए ड्रोन को रवाना कर दिया गया और यह बताया जा रहा है कि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जो कई देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनकी तरफ से अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको वहां की स्थिति दिखाते हैं। एक तरफ इजराइल हमास के साथ जंग लड़ रहा है, तो अब ईरान के ड्रोन अटैक के बाद इजराइल और ईरान में युद्ध संभव माना जा रहा है। ईरान ने इजराइल की तरफ 50 से ज्यादा कामकाजी शहीद ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। जैसे ही ये ड्रोन जॉर्डन के आकाश पर नजर आए, वहां की सेना ने उसे मार गिराया। इसके साथ ही अमेरिकी सेना और आईडीएफ ने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। ईरानी हमले के बीच इजराइल ने एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया, तो ईरान पर भी मिसाइल अटैक किया, जिसकी पुष्टि ईरान ने की। बढ़ते तनाव के बीच इजरायली पीएम ने आपातकालीन बैठक की और पूरे मुल्क के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर ईरान और इजराइल के बीच भड़कते युद्ध को देखते हुए मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ गया है। कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इजराइल के लिए एयर स्पेस खोला तो वो ईरान का दुश्मन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी अपडेट ये कि बाइडेन और सुनक ने हमले की निंदा की है। जिस तरह से ईरान ने ड्रोन अटैक किया है इजराइल पर, एक के बाद एक कामकाजी ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद बाइडेन और ऋषि सुनक ने हमले की निंदा की है, क्योंकि लगातार इस युद्ध का विरोध भी किया जा रहा है अमेरिका की ओर से भी और ब्रिटेन की ओर से भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से भी बातचीत की है। तो लगातार ये भी देखा जा रहा है कि समझाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच विरोध भी किया जा रहा है कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये किसी तरह से शांत हो जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात होंगे और कई देशों के बीच गायत्री टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और कल ही अंजलि ये बड़ी खबर आई थी, ये बताया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उस सब के बीच यूएस की तरफ से वॉरशिप उसको रवाना किया गया। इसके अलावा मिलिट्री एयरक्राफ्ट रवाना कर दिए गए हैं, फोर्सेस को भी रवाना किया गया है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बाइडेन और ऋषि सुनक ने हमले की निंदा की है। ईरान ने अटैक किया, जबरदस्त तरीके से ड्रोन अटैक किया, ड्रोन को रवाना भी कर दिया गया है ताकि और हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा मिसाइल अटैक किया जा रहा है, लेकिन इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इस सब के बीच यूएस की तरफ से हमले की निंदा की गई है। बाइडेन और ऋषि सुनक ने भी हमले की निंदा की है। तो ये दो देश अब इजराइल के समर्थन में लगातार बने हुए हैं और ये सीधी चेतावनी यूएस की तरफ से भी दी गई थी कि अगर ईरान हमले करता है तो अंजाम भुगतना होगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा दे रहे हैं, हमले की तस्वीरें।